आप भी यदि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित हैं, चाहे आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हों या फिर नियोजित टीचर हों या फिर टीआरई फर्स्ट में आप लोग ऑलरेडी टीचर थे और टीआरई 2 में भी आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन जो है हुआ है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। टोटल यहाँ पर 8 पीडीएफ जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे अंतिम में जो आपका प्राण है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। इसमें आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी के हैं, तो उनके तरफ से कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं। तो ये तो आपका ऊपर वाला पूर्वी चंपारण मोतिहारी के लिए है, लेकिन नीचे जो आपका प्राण वाला है वो आपके सबके लिए जो है वो रहेगा। यदि मान लीजिए आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 में आप लोग को पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी जिला आप लोग को आवंटित किया गया है, तो यहाँ पर आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से बोला गया है कि चाहे आप टीआरई फर्स्ट के पूरक परिणाम या फिर टीआरई 2 में आप लोग यहाँ पर हैं, तो आप लोग को यहाँ पर विद्यालय में योगदान लेने से पूर्व यहाँ पर जो आपके अपेक्षित कागजात है वो आप लोग को यहाँ पर उपलब्ध जो है कराना है। यानी नीचे जो हम कागजात के बारे में बात करेंगे वो आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे, उसके बाद ही जो आप लोग का विद्यालय होगा उसमें आप लोग का योगदान जो है वो लिया जाएगा। यानी आप अपना कार्यभार जो है वो लेंगे पदस्थापन पत्र लेने के बाद। और नीचे यहाँ पर आपका साफ तौर पे बोला गया है कि यदि सभी कागजात आप लोग यहाँ पर नहीं देते हैं तो जो आप लोग का योगदान है वो आप लोग यहाँ पर नहीं कराया जाएगा। और जो आपके ऑनलाइन योगदान है वो भी यहाँ पर सुनिश्चित करने को लेकर, तो ये जो आपके ऑनलाइन योगदान जो है आपके होते हैं, ऑनलाइन योगदान होते हैं, आपको नहीं कराना होता है, बल्कि जो आपके विद्यालय के एचएम होंगे, हेड मास्टर होंगे, वो आप लोग का ऑनलाइन योगदान जो है मतलब कराएंगे। लेकिन आप लोग का जो ऑफलाइन योगदान होता है यानी विद्यालय में कार्यभार, तो वो आप लोग को स्वयं जो है करना होता है। ये आपके योगदान को लेकर जो है बोला गया। अब यहाँ पर कागजात को लेकर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट होंगे, तो आप लोग का जो ये वाला जो आपका पहला प्रपत्र देखने को मिला है, तो ये वाला कागजात आप लोग को यहाँ पर सबमिट करना होगा, जिसमें आप अपना यहाँ पर जो है वो डिटेल जो है भरेंगे। और फिर इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो बस आप लोगों से यहाँ पर शपथ जो है वो दिलवाया जा रहा है कि आप यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो कार्यरत नहीं है, ऐसा आप लोग को यहाँ पर जो है वो शपथ देना है। इसलिए जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। और जो भी आपकी अर्हता वगैरह है वो आप यहाँ पर पूरा जो है करते हैं। जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है सभी चीज़ यहाँ पर सही है, किसी भी तरीके का उसमें गलती नहीं है। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका असत्य या फिर गलत जो है पाया जाता है तो यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। और इसके लिए जो आपका शिक्षा विभाग होगा वो आपका यहाँ पर स्वतंत्र रहेगा। बस यही आपका बोला गया है। तो ये जो आपका पत्र है ये आप लोग को सबमिट करके, और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका हस्ताक्षर है, तिथि है, स्थान है, रोल नंबर है, कक्षा है, विषय है, विद्यालय है, चयन कोटि है, और यहाँ पर जो आपके प्राण नंबर है वो आप लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख कर आपको सबमिट करना है, जो भी आपके विद्यालय के एचएम होंगे उनको लेकर। और दूसरा वाला प्रपत्र देखेंगे तो जो नियोजित टीचर है, नियोजित टीचर को लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है। तो जो नियोजित टीचर होंगे आप इसे जो है वो देख लीजिएगा कि इसमें आप लोग को क्या क्या सबमिट करना है। बस ऊपर आपका डिटेल भरना है और नीचे आपको यहाँ पर हस्ताक्षर, तिथि, स्थान, रोल नंबर, कक्षा, विषय, विद्यालय का नाम और यहाँ पर चयन कोटि और यहाँ पर प्राण नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। और तीसरा वाला आप यहाँ पर प्रपत्र देखेंगे, यदि मान लीजिए आप लोग से भारत सरकार में या फिर राज्य सरकार में यानी बिहार सरकार में ही दूसरे डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर सर्विस में हैं, या फिर अन्य दूसरे राज्य में आप यहाँ पर दूसरे राज्य में किसी सर्विस में हैं, या फिर किसी अन्य विभाग में आप लोग कार्यरत हैं यानी उस विभाग के आप यहाँ पर कर्मी हैं, तो इसमें आप लोग को जो तीसरा वाला प्रपत्र है आप लोग को यहाँ पर जो है वो भरना होगा, जिसमें आप अपना डिटेल भरेंगे। और नीचे आप वहीं जो है आपको भरना है हस्ताक्षर, तिथि, स्थान, रोल नंबर, कक्षा, विषय, विद्यालय का नाम, चयन कोटि और यहाँ पर आपको प्राण नंबर जो है वो लिखना है। और चौथा वाला आप यहाँ पर प्रपत्र देखेंगे तो जो टीआरई फर्स्ट में ऑलरेडी आप लोग टीचर थे और टीआरई 2 में भी आप लोग के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो ये वाला जो आपका चौथा प्रपत्र होगा आप लोग को ये वाला प्रपत्र जो है भरना है, जिसमें आप अपना यहाँ पर डिटेल जो है उभरेंगे। और नीचे आपका वहीं हस्ताक्षर, तिथि, स्थान, रोल नंबर, कक्षा, विषय, विद्यालय का नाम और यहाँ पर चयन कोटि और प्राण नंबर, बस यही जो है आप लोग को यहाँ पर भर के जो भी आपके विद्यालय के एचएम होंगे उनको आप लोग यहाँ पर जमा कर देना है। और जमा करने के बाद आप लोग का विद्यालय में योगदान यानी कार्यभार जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका प्राण है उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया, जो कि प्राण में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के यहाँ पर जो भी आपका प्राण के लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर कुछ भी गलती करते हैं तो जो आपका प्राण होता है वो आपका यदि रिजेक्ट हुआ प्राण, तो बिना यहाँ पर प्राण आपका एक्टिवेट हुए जो आपका सैलरी है वो आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इसलिए एक तरीके से देखेंगे तो जो आपका प्राण है वो आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्राण को लेकर डिटेल में जो है आपका दिया गया। पहला आप यहाँ पर देखेंगे पहले वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो आपका वेबसाइट है उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है कि आपको केवल इसी वेबसाइट को जो है यूज करना है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको अपना प्राण के लिए जो है आवेदन करना है। आप प्राण के लिए गूगल या फिर क्रोम पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे आपकी वेबसाइट जो है आ जाती हैं, तो उस वेबसाइट पर नहीं बल्कि ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट
वेबसाइट है जो कि यहाँ पर आपका बताया गया है। तो इसी वेबसाइट से आपका जो प्लान होगा उसके लिए आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। पहला वाला पॉइंट हो गया। दूसरे वाले पॉइंट पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका DDO अर्थात जो आपका DEO और DPO का चयन है वो आपको यहाँ पर आवश्यक है, जो कि नीचे हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि जो आपका DDO है वो आपका इस सूची में संलग्न है, तो उसे आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे इसके बारे में हम दिखा देंगे कि जो आपका DDO कोड होगा वो आपको यहाँ पर किस तरीके से जो है भरना है। तीसरे वाले पॉइंट पर आप यहाँ पर देखेंगे तो तीसरे वाले पॉइंट पर आपका यहाँ पर बोला गया कि जो आपका BPSC वाला रोल नंबर होगा तो BPSC का रोल नंबर भी आप लोग को यहाँ पर जो है वो सबमिट करना है। कहीं पर आप अपना प्राण के लिए आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो आपका मेन्यू टैब होगा जहाँ पर आपके एम्प्लॉय डिटेल जो है आपका दिया रहेगा और उसमें आपका मेंबरशिप नंबर जो है आपका रहेगा। तो मेंबरशिप जहाँ पर नंबर आपका दिया रहेगा उसमें आप लोग को यहाँ पर BPSC वाला जो आपका रोल नंबर होगा उसे आप लोग यहाँ पर सबमिट करना है। चौथे वाले पॉइंट पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर बोला गया है कि BPSC के आवेदन में भरे गए जो आपका नाम है तथा पता है, जो आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल है, वहीं आप लोग को यहाँ पर प्राण के लिए जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो BPSC वाला जो आप लोग का डिटेल है, चाहे आपका नाम हो या फिर पता हो या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल है, तो उसी को आप लोग को यहाँ पर जो है वो सबमिट करना है। इसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पाँचवें वाले पॉइंट पर देखेंगे तो जो आपका जन्म तिथि है और जो आपका योगदान का तिथि यानी विद्यालय में योगदान का तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि यानी कौन से डेट को आप यहाँ पर रिटायर होंगे, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर सही तरीके से जो है आपको भरना है। अन्यथा आप यहाँ पर गलत तरीके से भरते हैं तो यहाँ पर आपका रद्द जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर अनुरोध को रद्द न करना पड़े, इसलिए आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सही तरीके से आप यहाँ पर भरिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे छठवें वाले पॉइंट पर, तो छठवें वाले पॉइंट पर आपको यहाँ पर बोला गया है कि यदि आप लोग पहले से ही अपने पास जो है प्राण रखें, यानी पहले से ही आप अपना प्राण वगैरह जो है वो जनरेट करके रखे हैं, तो यहाँ पर जैसे आप लोग प्राण के लिए आवेदन करने जाएंगे तो जो भी यहाँ पर आपका पैन नंबर होगा और मोबाइल नंबर होगा और बैंक वगैरह का जो आपका डिटेल होगा तो उस पर यहाँ पर आपका मैसेज जो है प्राप्त हो जाएगा कि आप लोग का ऑलरेडी जो है प्राण यहाँ पर जनरेट है। सातवें वाले पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि यदि आप लोग प्राण के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी प्राण के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है करते हैं और वो आपका पूर्ण नहीं होता है, मतलब जो आपका प्राण है, प्राण के लिए आप रजिस्ट्रेशन किए और वो आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर से आप यहाँ पर दोबारा अनुरोध यानी दोबारा आप रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक जो आपका पहला वाला जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका कैंसिल नहीं हो जाता है या फिर जब तक वो आपका पूर्ण नहीं हो जाता है। यदि मान लीजिए आपका पूर्ण मतलब होगा ही नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी इनकम्प्लीट किए होंगे, तो यहाँ पर जब तक वो आपका मतलब एक तरीके से आपका निष्क्रिय या फिर रिजेक्ट आप समझ सकते हैं कि जब तक वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर दोबारा जो है अनुरोध यानी दोबारा आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका सातवें पॉइंट पर दिया गया है, तो इसलिए आप प्राण अच्छे तरीके से जो है प्राण के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है करिएगा। यहाँ पर आठवें पॉइंट पर दिया गया कि यदि आप लोग BPSC TRE फर्स्ट में ऑलरेडी टीचर थे और TRE 2 में भी आप लोग यहाँ पर चयन हुआ है तो आपको किसी भी तरीके का प्राण के लिए आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए BPSC TRE फर्स्ट वाले आप लोग यहाँ पर आठवें पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि आप TRE फर्स्ट में टीचर थे तो TRE 2 के लिए आपको किसी भी तरीके का प्राण के लिए आवेदन जो है वो नहीं करना है। और नोट आप यहाँ पर देखेंगे तो नोट में आपके सक्षम अधिकारी को लेकर बोला गया है, तो जो आपके यहाँ पर सक्षम अधिकारी होंगे उनसे आपका यहाँ पर जो है वो संबंधित है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 9वें पॉइंट पर देखेंगे तो 9वें पॉइंट पर आपका यहाँ पर बोला गया कि जो आपका अटल पेंशन है उसको लेकर कि ये जो आपका नया प्राण होगा उसको यहाँ पर आपको जो है वो लेना होगा। तो यहाँ पर जो आपकी अटल पेंशन वगैरह है उससे यहाँ पर संबंधित नहीं है, ये आपके अलग अलग हैं, तो इसलिए जो है आपका यहाँ पर प्राण है वो आप लोग को यहाँ पर जो है वो लेना होगा, यानी प्राण के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर 10वें पॉइंट पर देखेंगे जो आपका प्राण है उसके ट्रांसफ़र को लेकर बोला गया, यानी स्थानांतरण को लेकर कि आपका जो यहाँ पर प्राण का स्थानांतरण है उसमें यहाँ पर कुछ न्यूनतम राशि वगैरह को लेकर जो है आपका दिया गया है। तो यदि आप लोग का इस तरीके का मैटर है प्राण जो आपका प्राण है उसके स्थानांतरण को लेकर, तो आप इस 10वें वाले पॉइंट पर जो है वो ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर 11वें वाले पॉइंट पर देखेंगे जिसमें आपका बोला गया कि यदि मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो या फिर आप किसी अन्य स्टेट में जो है आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हो या फिर किसी अन्य संस्थान में आप यहाँ पर कार्यरत हो और अब यहाँ पर क्या है कि आपका BPSC में आप लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो जो आपका प्राण का स्थानांतरण है वो आप लोग को यहाँ पर जो है वो करना होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा यदि आप लोग का ऑलरेडी प्राण वगैरह है तो आपका यहाँ पर प्राण का ट्रांसफ़र जो है आपका होगा, यानी स्थानांतरण जो है आपका यहाँ पर आपका किया जाएगा और स्थानांतरण पूर्ण जो है आपका हो जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर जो आप लोग का वेतन वगैरह है, सैलरी वगैरह है वो आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका भुगतान जो है किया जाएगा। फिर आप यहाँ पर 12वें पॉइंट पर आएंगे जिसमें आपका बोला गया कि यदि आप लोग का प्राण जो है आपका व्यक्तिगत हो या फिर किसी बैंक के माध्यम से आपका हुआ हो, तो यहाँ पर जो आपका स्थानांतरण है उसको जब आप यहाँ पर अनुरोध करेंगे यानी स्थानांतरण के लिए, तो जो आपके अपने ज़िले होंगे उस ज़िले के जो आपके DEO होंगे या फिर DPO होंगे उनको यहाँ पर जो है वो करना होगा। तो आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग का पहले से व्यक्तिगत तौर पर या फिर किसी बैंक के माध्यम से आप लोग यहाँ पर प्राण लिए हैं तो 12वें वाले पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 13वें पॉइंट पर आपका जो प्राण है उसके स्थानांतरण को लेकर आपका बोला गया कि किस तरीके से आपका यहाँ पर प्राण आपका स्थानांतरण जो है किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 4-5 बिंदु आपके यहाँ पर दिए गए हैं, यानी आप किस तरीके से आप अपना प्राण का स्थानांतरण जो है करेंगे। तो ये आपके प्राण को लेकर हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके DDO कोड को लेकर ऊपर हमने आपको बताया था कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जहाँ पर भी आपका DDO यस या फिर इस तरीके से DDO रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका मांगेगा, तो ये आप यहाँ पर DDO रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपके ईस्ट चंपारण को लेकर, तो यहाँ पर आपका ईस्ट चंपारण का टिक जो है आपका किया गया है। और यदि मान लीजिए आप लोग को दूसरा जिला होगा, चाहे आपका अररिया हो, अरवल हो, यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकल आपका पूरा जिला है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल आपके 3800 जिला जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आप लोग का यहाँ पर जिला होगा उस जिले का आप यहाँ पर DDO रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी DDO रजिस्ट्रेशन को प्राण आप जब ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे तो उस टाइम पर आपको जो है आपका मांगेगा। तो जो भी आपका यहाँ पर जिला होगा उस जिला के बगल में आप यहाँ पर देखेंगे DDO रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, तो ये आप वहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर में आप यहाँ पर जो है इसे सबमिट कर सकते हैं। तो आयो प्राण को लेकर आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप अपना प्राण जो है वो सबमिट करेंगे। देखिए प्राण सबमिट करते टाइम यदि आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन या फिर आपको जहाँ पर लगे कि दिक्कत हो रहा है तो आप उसे वहीं पर रोक दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप गलत जो है वो सबमिट करें। यदि आप गलत सबमिट करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका प्राण होगा वो आपका यहाँ पर रिजेक्ट जो है कर दिया जाएगा। और जब तक आपका प्राण नंबर आपका जनरेट नहीं होता है, कंप्लीट आपका नहीं होता है, तब तक आपका सैलरी वगैरह शिक्षा विभाग की तरफ से आपका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपका प्राण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना प्राण के आपके यहाँ पर सैलरी नहीं आएगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से अपने स्तर से भी जो है पढ़ लीजिएगा। हम इसे टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देंगे और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। जो पूर्वी चंपारण के जो अभ्यर्थी होंगे खासतौर पर आप इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आपका लेटर है पूर्वी चंपारण के लिए ही है। बाकी आप अन्य जिले के भी होंगे तो जो आपका नीचे वाला आप यहाँ पर लेटर देखे होंगे तो इसमें आपके किसी ज़िले के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो आप इसे जो है अपने पास जो है वो रख सकते हैं प्रिंट करवा के, चाहे बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हों या फिर नियोजित टीचर हैं या फिर आप ऑलरेडी किसी भारत सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर किसी अदर स्टेट में जॉब कर रहे हों, तो आपके लिए ये प्रपत्र है। और फिर उसके बाद जो आप लोग का यहाँ पर TRE फर्स्ट में आप लोग यहाँ पर होंगे और TRE 2 में आप यहाँ पर योगदान जो है वो लेने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए है। और बाकी उसके बाद जो आपका प्राण वाला है, जो कि प्राण में आप यहाँ पर देखेंगे टोटल आपके यहाँ पर 3 पेज जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये तीनों पेज आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा, कब इसकी आपके लिए आवश्यकता पड़ जाए। और प्राण वगैरह जब आप लोग जनरेट करने जाएंगे, यानी प्राण के लिए आप लोग आवेदन करने जाएंगे, तो इसमें आप अच्छे तरीके से पहले से पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपना प्राण के लिए डिटेल वगैरह जो है वो सबमिट करेंगे। तो इसलिए जो आपका प्राण वाला होगा उसे आप 3-4 पेज का है, उसे आप अच्छे तरीके से प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा। बाद में भी आपको आवश्यकता जो है पड़ता है। तो ये आपके प्राण को लेकर है। और यहाँ पर आप लोग का विद्यालय में योगदान जो है वो करने जाएंगे, यानी कार्यभार लेने जाएंगे, तो उससे संबंधित आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। बाकी जैसे ही आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आते ही हैं, आप सभी लोग को पता ही होगा कि इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो हम शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।